अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12th का उर्दू कहकशा दोम जिसका चैप्टर नंबर 3 है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका मजमून क्या है। तो मजमून है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। मतलब पहले जो पुराने लफ्ज़ थे उसको आज के दौर में लोग किस तरीके से नाम लेते हैं और उसका माना किस तरीके से बदल दिए हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके राइटर बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के राइटर कौन है? तो सैयद सलमान नदवी है। सैयद सलमान नदवी के बारे में और बाज़ पुराने लफ्ज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले वाला वीडियो जो आप लोग के लिए जो ख्वाजा हसन निज़ामी मिट्टी का तेल था उसका 2 मिनट के अंदर में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी कौन सी बुजुर्ग के ख़ानदान में से आते हैं? तो सैयद बदरुद्दीन इसहाक के ख़ानदान में से आते हैं। सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस बड़े वली के दामाद और खलीफे अव्वल थे? तो वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान में से, मतलब उनके वो दामाद भी थे और खलीफे अव्वल थे। खलीफे अव्वल मतलब पहला खादिम था। सैयद साहब जो ख्वाजा हसन निज़ामी हैं उनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई और उनकी पैदाइश 1878 ईस्वी में हुई। हम गलत में आपको 1778 बता दिए थे, लेकिन दर हकीकत आपको 1878 में है। इनके वालिद का नाम क्या है? तो सैयद आशिक अली है। इनके वालिदा का नाम क्या है? तो चहीती बेगम है। ये मुकम्मल हुआ। ख्वाजा हसन निज़ामी अपने दौर में वो निज़ामुल मशाइख एक रिसाला था, उनकी वो ईजाद किए थे और हल्क़ा निज़ामुल मशाइख जो निज़ामुद्दीन औलिया का जो मज़ार है उसके जो बागो डोर है देखभाल का उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी। ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ऊपर एक किताब लिखे थे जिसका नाम था निज़ाम बसरी, और उनकी एक मशहूर किताब है जिसका नाम है सिपारा दिल। आप लोग का ये चैप्टर जो ख्वाजा हसन निज़ामी है उसमें आप लोग का एक क्वेश्चन है जिसमें यह है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई और कहाँ हुई, और वो कब्र मतलब जहाँ वो मदफून हुए थे वो कितने साल पहले वो अपने कब्र को खुदवा लिए थे। ये भी आए क्वेश्चन है। दूसरा, आपको इससे कौन सा आपको मतलब एग्जाम में क्या पूछता है? तो आपको पूछ देगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 ईस्वी में हुई। उनके वालिद का नाम सैयद आशिक अली है, उनके वालिदा का नाम चहीती बेगम है। और मिट्टी को लोग क्यों बदतरीन समझते हैं, मिट्टी को लोग क्यों रौंदते हैं, उसको मसलते हैं? तो लोग इसके बारे में, तो मिट्टी ख्वाजा हसन निज़ामी बताते हैं कि मिट्टी का तेल सबसे अफजल इसलिए है कि वो सारी दुनिया को रोशन करता है, और इसी मिट्टी के तेल के बिना पर अमेरिका का एक ताजिर है जिसको हम लोग बिजनेसमैन कहते हैं, वो रॉकफेलर नाम का है, वो इसी बिना पर बहुत ज़्यादा मालदार हो गया था। ये चीज़ है। और बाकी आपको फुल एक्सप्लेन चाहिए तो हमारे चैनल पे इसका पूरा फुल एक्सप्लेन दिया गया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। आज हम लोग 3rd चैप्टर ख्वाजा हसन निज़ामी नहीं बल्कि सैयद सलमान नदवी के बारे में जानेंगे, और उनका जो मौजू है, जो मजमून है वो है। देखिए, सबसे पहले हम मजमून में जानेंगे कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। ये सैयद सलमान नदवी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सैयद सलमान नदवी का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जो आपको मजमून है, और ये बोल रहे हैं कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, मतलब पहले जो बाज़ पुराने लफ्ज़ थे उसको लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है फतूर दिया हुआ है, निहार दिया हुआ है, तोरमा दिया हुआ है, कली दिया हुआ है, अहदी दिया हुआ है, उसके बाद कलई दिया हुआ है। इसका मीनिंग हम जान जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको फतूर वर्ड जो है जिसका मतलब होता है भूख तोड़ना, ये अरबी वर्ड है। फतूर ही से अफ्तारी आया है, जो हम लोग रमज़ान के वक्त में जो अफ्तार करते हैं तो वो अफ्तारी फतूर ही से आया है। दूसरा, निहार। निहार का मतलब क्या होता है? तो लफ्ज़ न जो है जिसको हम लोग नू कहते हैं वो नू नफ़ी के लिए आता है, और हार मतलब होता है ग़ज़ा। ग़ज़ा मतलब खाने की चीज़ है। तो नहार मतलब ये हो गया कि जो नहीं खाया हुआ चीज़ उसको हम लोग निहार कहते हैं। लेकिन ये वर्ड कौन सा है? तो ये वर्ड है फारसी। फतूर अरबी वर्ड है, निहार फारसी वर्ड है, और कोरमा
قورما یہ ترکی زبان کا ورڈ ہے جس کو ہم لوگ دوسرے لینگویج میں بھی یوز کرتے ہیں، لیکن قورما کا اصل معنی ہوتا ہے بھنا۔ دوسرا ہم لوگ دیکھیں گے احدی۔ احدی کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، یکتا۔ بادشاہ کے دور میں ایک سپاہی ہوتا تھا جس کا یہ پوسٹ رہتا تھا کہ لوگوں کی طرف نگرانی کرے، وہ اکیلا رہتا تھا، اس کا بس یہ کام تھا کہ وہ دیکھتا وغیرہ تھا، لیکن اس کو لوگ جو ہے احدی کا مطلب سست اور کاہل کے نام سے جاننے لگے۔ تب یہ لوگ نئے دور میں احدی کا مطلب سست اور کاہل سمجھنے لگے۔ در حقیقت احدی کا مطلب ہوتا ہے یکتا، اکیلا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قلی، قلی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قلی۔ ایک قلی جو ہوتا ہے قاف لام یہ کے ساتھ، جس کا مطلب سفیدی ہوتا ہے، جس کا مطلب سب کسی چیز پہ پرت وغیرہ چڑھانا، جیسے کہ پینٹ وغیرہ کرنا، یہ چیز ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قلعی، قلی بری قاف لام عین کے ساتھ جو ہوتا ہے قلعی، جو لفظ قلعہ سے آیا ہے۔ لفظ قلعہ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اور عربی زبان میں قلعہ کسے کہتے ہیں؟ تو ایسی جگہ جہاں رانگے کا گودام ہو یا یہاں رانگے کی پیداوار ہو۔ جیسے بڑے بڑے چٹان وغیرہ میں آپ جائیے گا تو بہت سارے جیسے کوئلے کا کھدان ہوتا ہے، اسی طریقے سے رانگے کا جو کھدان ہوتا ہے اس کو ہم لوگ قلعی کہتے ہیں، قلعہ سے، اسی جگہ سے آیا ہے قلعی۔ تو سید سلمان ندوی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فطور کو لوگ کس طریقے سے دوسرے لینگویج میں یوز کرنے لگے۔ آپ کی کوشچن میں آئے گا کہ فطور کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو فطور کا مطلب ہوتا ہے بھوک توڑنا۔ نہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو نہاری مطلب باسی منہ کھانے والی۔ نہاری کون ورڈ ہے؟ نہار، تو نہار وہ ہے آپ کو فارسی ورڈ، فطور آپ کو عربی ورڈ ہے، اور قورما آپ کو ترکی کا ورڈ ہے۔ یہ چیز ہو گیا۔ آئیے ہم آپ لوگ یہ مضمون ہے، تو مضمون سے پہلے ہم لوگ جو مضمون کے رائٹر ہیں اس کے بارے میں جانیں، اس لیے کہ مضمون سے آپ کو زیادہ کوشچن نہیں پوچھتا ہے۔ اس مضمون سے آپ کو پوچھ دے گا کہ قورما کا مطلب کیا ہوتا ہے، فطور کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کو احدی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو یہ تو میننگ آپ کو بتا دیے ہوئے ہیں۔ آئیے آپ کو جو کیریکٹر، جو مین اس کے جو رائٹر ہیں اس کے بارے میں جانیں گے کہ رائٹر نے کتنی بڑے شخصیت ہیں اور اپنے دور میں کتنی محنت و مشقت کے ساتھ علم دین کو کتنا اجاگر کیا، روشن کیا، آباد کیا۔ سب سے پہلے دیکھیے آپ کا یہ چیپٹر جو ہے چیپٹر نمبر 3 ہے، چیپٹر نمبر 3 کہکشاں کا ہے، اور یہ چیپٹر نمبر 3 بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یہ آپ کا مین موضوع ہے، چیپٹر کا نام ہے۔ اور یہ چیپٹر کیا ہے؟ تو یہ مضمون ہے۔ مضمون کے بارے میں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، مضمون جس کو ہم لوگ انگلش میں ایسے کہتے ہیں، اور مضمون کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز پر، کسی بھی کہانی کو سلیس طور پر بتایا جائے، کہ کسی بھی چیز کی وجہ سے ہم کو اگر پین کے بارے میں بتانا ہے، اگر پین پر مضمون لکھنا ہے تو پین کی خاصیت، اس کی اچھائی اور اس کے بارے میں بتائیں گے، اسی کو ہم لوگ مضمون کہتے ہیں۔ مصنف کے بارے میں جانیں گے ہم لوگ۔ دیکھیے مصنف مطلب رائٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف صاحب کا نام کیا ہے، رائٹر کا نام کیا ہے؟ تو سید سلمان ندوی ہے۔ سید سلمان ندوی بہت مشہور آپ کو عالم دین تھے، اور بہت مشہور آپ مصنف بھی تھے، بہت ساری کتابیں لکھیں، اور ان کے جو استاد تھے جو بہت مشہور تھے، جن کا نام تھا شبلی نعمانی۔ ایسے تو ان کے استاد بہت سارے تھے، لیکن مشہور شہرت پانے والوں میں سے سید سلمان ندوی کے استاد جو تھے وہ تھے شبلی نعمانی۔ سید سلمان ندوی ان کا نام ہے۔ ان کے استاد مطلب جو ٹیچر تھے، جو مشہور تھے، ایک شبلی نعمانی تھے، ایک مولانا فاروق صاحب تھے، اور ایک عبدالحلیم شرر تھے۔ سید سلمان ندوی ابتدائی تعلیم تو گاؤں میں ہی کیے، لیکن آگے کی تعلیم جو ہے وہ فلواری شریف پٹنہ سے کیے، اس کے بعد وہ مدرسہ امدادیہ دربھنگہ سے کیے، پھر اس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مطلب فضیلت، مفتی وغیرہ یہ سب کا جو کورس ہوتا ہے وہ کہاں سے کیے؟ تو دارالعلوم ندوۃ العلماء جو یو پی میں پڑتا ہے، وہاں سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کیے۔ سید سلمان ندوی جو ہے وہ رسالہ الندوہ جو تھا، جہاں سے رسالہ نکلتا تھا، رسالہ مطلب میگزین وغیرہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ایک مہینے کا ماہنامہ کہتے ہیں، وہ وہاں سے نکلتا تھا۔ تو سید سلمان ندوی اس کے بھی تحویل کیے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں، دیکھیے کیا چیز بتا رہے ہیں۔ سید سلمان ندوی یہ ان کا اصل نام ہے، ان کے استاد شبلی نعمانی مولانا فاروق عبدالحلیم شرر تھے۔
इनकी पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी को हुई। कौन सा गांव था? गांव का नाम था दसना। और जिला कौन सा पड़ता है? जो अभी मौजूदा है वो नालंदा जिला पड़ता है। नालंदा जिला कहाँ पड़ता है? तो आपको बिहार में पड़ता है। आपके क्वेश्चन में पूछ देता है कि सैयद सलमान नदवी कौन से सूबा से ताल्लुक रखते हैं, कौन से स्टेट से ताल्लुक रखते हैं? तो वो है सूबा बिहार। और कौन से जिला से? तो जिला नालंदा से ताल्लुक रखते हैं। सैयद सलमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद सलमान नदवी के वालिद का नाम था सैयद अबुल हसन। ठीक है। सैयद सलमान नदवी की वफात कब हुई? तो 23 नवंबर को 1953 ईस्वी में, जो कराची में हुई। कराची कहाँ? अभी जो फिलवक्त कहाँ पड़ता है कराची? तो पाकिस्तान में पड़ता है। अब इस चीज का जो हम बस 1 मिनट में रिवीजन करते हैं, सैयद सलमान नदवी का कौन सा चैप्टर आपके निसाब में शामिल है? तो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक है। सैयद सलमान नदवी की पैदाइश कब हुई? तो 22 नवंबर 1884 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो दसना गांव, जिला नालंदा में हुई। और जिला नालंदा कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। इनके वालिद का नाम क्या है? तो सैयद अबुल हसन नाम है। इनके वफात कब हुई? इनकी वफात 23 नवंबर को 1953 ईस्वी में कराची में हुई। कराची अभी कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। अब आइए इनके तालीम मतलब एजुकेशन करियर के बारे में जानते हैं कि ये इब्तदाई तालीम कहाँ से किए। इब्तदाई तालीम गांव में ही किए और गांव के जो आजू बाजू जो गांव था वहां के मुदर्रिसीन से, वहां के मौलाना से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। आगे चलकर आगे की तालीम इन्होंने फुलवारी शरीफ पटना में, उसके बाद वो फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा में। आपके क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि कौन ऐसे राइटर है जो मदरसा इमदादिया दरभंगा से तालीम हासिल किए? तो सैयद सलमान नदवी हैं। आला तालीम हासिल करने के लिए, ऊंची वाली डिग्री हासिल करने के लिए सैयद सलमान नदवी दारुल उलूम नदबतुल उलमा जो यूपी में पड़ता है वहां से उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद पढ़ाई के दौरान ही सैयद सलमान नदवी ने एक मजमून लिखा था जो सन 1902 ईस्वी में छपी थी। वो पहला मजमून कहाँ से था? पहला मजमून था रिसाला अलपंच। रिसाला अलपंच पटना का एक रिसाला निकलता था, वहां से उनका पहला मजमून निकला था जिसका नाम था खातूनों की तालीम। आपको ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में कि सैयद सलमान नदवी का पहला मजमून कौन सा था? तो खातूनों की तालीम। उसी साल आपको रिसाला मखजन लाहौर, जो लाहौर अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वो रिसाला मखजन लाहौर से भी एक मजमून निकला था जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था आखिरी वक्त। ठीक है। 1902 ईस्वी में सैयद सलमान नदवी का 2 मजमून निकला था। पहला मजमून रिसाला अलपंच पटना से निकला था जिसका नाम था खातूनों की तालीम, मतलब औरतों की तालीम, लेडीजों की तालीम। दूसरा मजमून निकला था जिसका नाम था आखिरी वक्त। कहां से निकला था? मखजन लाहौर से निकला था। उसके बाद रिसाला अन्नदवा से भी एक रिसाला मैगजीन निकलता था। तो वो रिसाला सैयद सलमान नदवी के तहवील मतलब ये होता है कि उनके अंडर में आ गया था। वो कौन से ईस्वी में आया था? तो वो आपको 1906 ईस्वी में उनके तहवील में, उनके अंडर में आ गया था। सैयद सलमान नदवी की किताबों का नाम, सैयद सलमान नदवी तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें से मशहूर किताब के बारे में हम बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि सैयद सलमान नदवी अपने टीचिंग का कैरियर जो है वो कहाँ से स्टार्ट किए थे। तो सैयद सलमान नदवी पढ़ाई तालीम मुकम्मल करने के बाद 1913 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो आपके हिंदुस्तान के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका एक अखबार था जिसका नाम था अल हिलाल। वो उसमें 1913 ईस्वी में काम किए, जॉब किए। फिर वहाँ कुछ दिन काम किए, फिर उसके बाद वो पूना कॉलेज में वो चले गए, वहाँ वो लेक्चरर की हैसियत से पढ़ाना शुरू कर दिए। जब इनको पता चला कि इनके उस्ताद शिबली नोमानी का इंतकाल हो गया है, तब वो वहाँ से वापस आकर शिबली नोमानी साहब एक मदरसा टाइप का एक था जिसका नाम था दारुल मुसन्निफीन, उसका इजाद किए थे। तो वो सैयद सलमान नदवी
पूना से वापस आने के बाद दारुल मुसन्निफीन गए और वहाँ के बागोटोर, वहाँ का जो निज़ाम था उसको संभालने लगे। और सैयद सलमान नदवी की एक मशहूर किताब थी, सैयद सलमान नदवी की मशहूर किताबों में से जैसे कि शिबली नुमानी साहब की एक मशहूर किताब थी जिसका नाम था सीरतुन नबी, जो शिबली नुमानी साहब 1 से 2 जिल्द ही मुकम्मल किए थे, उनका इंतकाल हो गया। तो अपने उस्ताद की नामुकम्मल किताब को सैयद सलमान नदवी आपको अप्रॉक्स 6 से 7 जिल्दों में, भाग में जिसको हिस्सा कहते हैं, उसमें मुकम्मल किए थे। सैयद सलमान नदवी की बहुत सारी किताब हैं जैसे नुकूश सुलमानी, मज़ामीन सुलमानी, हयात शिबली, सीरतुन नबी, जो शिबली नुमानी साहब का छूटा हुआ था उनको मुकम्मल किए थे। उस किताब के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहली किताब जैसे उनकी है नुकूश सुलमानी है, दूसरी हयात शिबली भी, हमारी ज़बान उनकी किताब है, सीरतुन नबी जो अल्लामा शिबली नुमानी 1 से 2 जिल्द तक लिख कर छोड़ चुके थे, उसी को वो मुकम्मल किए थे। और आगे देखिए मज़ामीन सलमान, और आगे शिबली नुमानी के खुतबात सैयद सलमान नदवी 8 जिल्दों में लिखे थे। अब हम लोग देखते हैं, ये तो मुकम्मल हो चुका, इसका 2 मिनट के अंदर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सैयद सलमान नदवी की पैदाइश कब हुई? तो 1884 ईस्वी में हुई। कौन से जिले में हुई? तो नालंदा जिला में हुई। कहाँ पड़ता है वो? तो बिहार में पड़ता है। सैयद सलमान नदवी के वालिद का नाम था सैयद अबुल हसन। इनकी वफात कब हुई? तो 22 नवंबर को 1953 ईस्वी में हुई। सैयद सलमान नदवी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसों से किए और आगे की तालीम फुलवारी शरीफ पटना से किए, फिर मदरसा इमदादिया से किए, फिर आला तालीम हासिल करने के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा जो यूपी में पड़ता है वहां से वो आला तालीम हासिल किए। फिर उसी मदरसे के से रिसाला नदवा जो था, जहां से रिसाला निकलता था, मैगजीन निकलता था, वहां वो उनके तहवील में आ गया, उनके अंडर में आ गया 1906 ईस्वी में। और सैयद सलमान नदवी का सबसे पहला मजमून किस रिसाला से निकला था? तो रिसाला अलपंज से निकला था, जिसका नाम था खातूनों की तालीम। और उसी साल में 1902 ईस्वी में आपको रिसाला मखज़न लाहौर से आखिरी वक्त का मजमून निकला था। सैयद सलमान नदवी की किताबों का नाम नुकूश सुलमानी है, हयात शिबली है, सीरतुन नबी है, मज़ामीन सुलमान है, ये सब किताबों का नाम है। अब हम लोग जानेंगे कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों के जो नए तहक़ीक़ है उसको बताएंगे कि सैयद सलमान नदवी जो है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ किस तरीके से की है। देखिए, सबसे पहले बाज़ पुराने लफ्ज़ों में एक फतूर आता है आपके चैप्टर में, जिसका मतलब होता है भूख तोड़ना। इसी वर्ड से, ये अरबी वर्ड है, इसी वर्ड से आया है आपको इफ्तार, जो हम लोग रमजान में करते हैं। ठीक है, ये अरबी वर्ड है, भूख तोड़ना हो गया। दूसरा निहार, ये निहार लफ्ज़ न जो है, जिसको हम लोग नू कहते हैं, वो नू मतलब नहीं होता है, और हार मतलब होता है गज़ा मतलब खाने की चीज़ है। निहार मतलब हुआ नहीं खाने वाली, नहीं खाया हुआ चीज़, जिसको हम लोग अभी के दौर में निहारी जो आम जबान में कहते हैं। ठीक है, निहार ये वर्ड है। तो निहार कौन सा? फारसी जबान का लैंग्वेज है, उसकी जिसका मतलब होता है नाश्ता। कोरमा ये तुर्की वर्ड है, और ये कोरमा मतलब क्या होता है? तो कोरमा मतलब भुना हुआ गोश्त होता है, लेकिन हम लोग उसको दूसरी जबान में मतलब दूसरे तरीके से यूज करते हैं। दूसरा है सुर्खी का मतलब होता है उन्वान मतलब समझते हैं मौजू। जैसे इस चैप्टर का उन्वान क्या है? बाज़ पुराने लफ्जों की नई तहक़ीक़। पहले सुर्खी का मतलब ये होता था, लेकिन अब के दौर में लोग सुर्खी मतलब रंग समझ लिए। जैसे कि सुर्खी मतलब हो गया आपको लाल रंग की, पीला रंग वगैरह वगैरह, ये सब लोग सीधे माना चेंज कर दिए हैं। आगे देखिए कली, एक ये कली है। एक कली मतलब होता है आपको चट्टान वगैरह से, जहां से कोई खदान निकलता है, रांगा वगैरह का जो खदान निकलता है उसको हम लोग कलई से कहते हैं, जो अरबी वर्ड है। लेकिन अभी के दौर में लोग उसको किस तरीके से यूज करते हैं? कली मतलब ये समझते हैं कि किसी का राज खुलना, राज फाश करना, इसके माने में समझते हैं। अहदी मतलब होता है अकेला, यकता। लेकिन अभी के दौर में ये लोग अहदी का मतलब समझते हैं
कि काहिल, सुस्त। ये सैयद सलमान नदवी इस सब वर्ड को इसलिए बता रहे हैं कि पहले जो वर्ड था उसका असल माना को लोग चेंज करके, उसको बदल कर लोग नए माने में और गलत माने में, ये नहीं कि उसका मतलब सही हो, वो अलग माने में यूज करते हैं। और सैयद सलमान नदवी इस चीज को बताए हैं ताकि लोगों को पता चले कि इसका असल वर्ड कौन सा है और ये वर्ड कहाँ से आया है। ये चैप्टर का फुल एक्सप्लेन हो गया। अब हम लोग इसका जो वीवीआई क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे कि इससे आपको वीवीआई क्वेश्चन किस टाइप का पूछ देगा, तो आपको पूछ देगा कि फुतूर का मतलब क्या होता है। फुतूर का मतलब होता है भूख तोड़ना। इसका फुतूर ये कौन सा वर्ड है, तो अरबी वर्ड है। निहार, निहार का मतलब नाश्ता होता है। ये कौन सा लैंग्वेज है, तो ये फारसी लैंग्वेज है। कोरमा, ये कोरमा कौन सा लैंग्वेज है, तो ये तुर्की है। अहदी ये कौन सा लैंग्वेज है, तो ये अरबी वर्ड है। कौलई ये कौन सा वर्ड है, तो आपको अरबी वर्ड है, जिसका मतलब होता है रंग, रांगे वगैरह, जहाँ पेंट वगैरह करते हैं। ये सब चीज थी। आज के लिए बस इतना ही है। फिर इसके बाद फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।